राम राम जी। आज आपा बनावांगा बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी आपा सिर्फ पानी में चीनी घोल के बनावांगा। ना ही कोई चाशनी बनाने की जरूरी, ना ही कोई और ताम झामापन करने की जरूरत। बिल्कुल घर रखेड़ा सामान से सिंपल तरीके से हलवाई स्टाइल में आपा बेसन की बर्फी बना के तैयार करांगा। तो बेसन की बर्फी बनाना खातर आपा सौ पहले अठे घी ले लेंगे। अठे मैं 70 ग्राम घी लियो है। तो ये घी ने आपा गरम कर लेंगे। गरम घी कमाई ने आपा डालेंगे 2 कटोरी बेसन। अठे कोई भी थे 2 कटोरी या कप ले लियो। 2 कप आपा बेसन डाल देवांगा। बेसन आपा छान के ले लेवांगा ताकि छानेड़ो बेसन बढ़िया रहे। के अंदर हवा बढ़ जावे तो बेसन छानता टाइम तो बहुत बढ़िया बर्फी बन के तैयार हुआ है। तो थे इतनी एक बार बर्फी बना के जरूर ट्राई करियो। अब आपा आटा ने धीरे धीरे भूनना चालू करांगा। आपा अभी बेसन में घी कम ही डालियो है। कम घी डाल के थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक आपा भून लेवांगा ताकि जो भी घी आपा डालियो है कि जो गुठलियाँ बनी है वह निकल जावे। और 2 मिनट आपा पकाने के बाद में और घी डालेंगे। इसके अंदर सारो घी एक साथ में को नहीं डालना, धीरे धीरे आपा 2 बार में करके घी डालेंगा। तो 70 ग्राम आपा घी और डाल दियो है। टोटल 140 ग्राम घी आपा डाल दियो है। तो अब इन आपा अच्छी डाल मिला के और इन भून लेंगे। बेसन में अभी घी डालता है जो गुठलियाँ पड़ी है वह गुठलियाँ आपा निकालता जाऊँगा। इतना करता जाऊँगा और बेसन ने भूनता जाऊँगा। आपा गैस की फ्लेम में मीडियम रखेंगे और बेसन ने आपा भून लेवांगा। या देखो बेसन थोड़ा थोड़ा भूनने लगे, कलर चेंज हो लागो बेसन को आप कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज कौन करा। मीडियम फ्लेम पर भूनेगा। हाई फ्लेम पर आप भूनेगा तो बेसन को कलर जल्दी चेंज हो जाओगे और बेसन अंदर से कच्चो रह जाओगे। बेसन अच्छी तरह पके को नहीं, इसलिए जब भी बेसन भून की कोई भी चीज़ बनाओ थे तो बेसन ने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही भून की बनायो। इसे बेसन भुने जावेगो, काचो कौन रहेगो। तो अब बैठे देखो आपनो बेसन ऐ करके देखो थे जब घी छोड़ा लागो है, इको मतलब आपनो बेसन भुने गयो है। आप 2 बार घी करके लिए डालो हो ताकि घी कम लग गया बेसन के अंदर। एक बार में सारो घी डाल देंगे तो फिर बेसन सूखो सूखो हो जावे। अब आप 2 टेबल स्पून के करीब दूध डालेंगे। दूध डालने से बर्फी के अंदर दाणो बन के तैयार हुआ है। तो आप दानेदार बर्फी बना के तैयार करांगा। तो दूध डालने के बाद हम इन आप 5-7 मिनट पका लेंगे तो वापस से ये सूखो सूखो हो जाएगा। आप इसके अंदर कोई चाशनी कौन बनावा, कोई चीनी कौन बनावा, सिर्फ चीनी ने पानी में घोल के बनाऊंगा। तो अब आप 1 कटोरी ले लिए 150 ग्राम चीनी और 1 कप जी कप से चीनी लिया वो ही 1 कप आप पानी डाल के चीनी मिक्स कर लेंगे। मैं यह चीनी पहले ही मिक्स करके रख ली ही साइड में। तो अब बनाता टाइम आप कम ले लेवांगा। चाहो तो साथ में मिक्स कर लियो, चाहे पहले कर लियो। साथ में करो तो गर्म पानी के अंदर कर लियो जिससे चीनी जल्दी पिघल जाएगी। और मैं तो पहले ही पिघला के चीनी रख ली ही। जब अब आप के काम करांगा जो भी आप चीनी पानी के अंदर पिघलाई है वो पानी आप बेसन के अंदर डाल देवांगा। बेसन भूनने के बाद हम डालेंगे आप। तो अब अपन अठे कोई तार देखने की जरूरी को नहीं कि कितनी तार की बनी है कितनी को नहीं बनी। तो अब आप अठे इन मिक्स कर लेंगे। अब थाने अठे दिख रहे होगो कि बेसन में आप पानी मिक्स करे है चीनी आरो तो अठे थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ होगी है। तो ये गुठली जहाँ जहाँ चलाओगा थे वहाँ सही हो जाएगी। कोई गुठली को नहीं है। बेसन के अंदर चीनी डालता ही एक बार बना ही है। एन घुमाता जाओ, थोड़ा हाथ तेज चलाता जाओ और गुठलियाँ सारी सेट हो जाएगी। ध्यान इतना रखना है कढ़ाई में चिपका नहीं साइड के अंदर। और गैस की फ्लेम अपन मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आप यह बर्फी बना के तैयार करांगा ताकि आपने बर्फी को कलर ज़्यादा चेंज नहीं होवे। अब आप इन्हें 3-4 मिनट के लिए पकावांगा। और अब आप हाथ से अठे चेक कर लेवांगा। देखो थोड़ा सा तोड़ के लेवांगा और इतना देखो शेप आ रही है तो अब बर्फी जमाने के लिए सही परफेक्ट है। ये थोड़ी गाढ़ी तो नीचे उतारने बाद में भी होगी। तो आप इन्हें अभी पका और ज़्यादा को नहीं पकावा।
गैस बंद करके आप 2 मिनट कढ़ाई में ही चला लेवांगा। हाथ को ध्यान राखियो, चेक करता टाइम गरम हाथ का न लग जावे। दूसरी प्लेट में निकाल के थे आराम से इन चेक कर सको कि आपने बर्फ़ी जमी है या कौन जमी। थोड़ी पतली लगे तो थे इन्हें थोड़ो और कर लियो। और इन्हें आप आटा एक प्लेट तैयार कर लेंगा। प्लेट के अंदर घी लगा लेंगा आप, और इन आप अच्छी तरह निकाल के कमाइन अच्छी डाल आप फैला के रख देवांगा। मैं अठा थाली के अंदर बर्फ़ी जमाई थे, कोई प्लेट या कोई भी बर्तन के अंदर कंटेनर में कोई में भी थे बर्फ़ी आराम से सेट कर सको हो। थाने अठे ना ही कोई बटर पेपर की ज़रूरी, ना ही कोई और चीज़ की ज़रूरी। सिंपल घी लगा के 1 चम्मच थाली के अंदर आराम से थे जमा के तैयार कर सको हो। ये बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना के तैयार करी ही आप। इनके अंदर कुछ ज़्यादा आप चीज़ डाली भी को नहीं, बिल्कुल सिंपल बेसन की बर्फ़ी बना के तैयार करी ही। तो थे भी अन बनायो, एक बार ज़रूर ट्राई करियो मेरे कहने से। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बने है। तो अब आप आटा इन पूरी तरह फैला के और इन ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट का लिए रख देंगे। 15-20 मिनट बाद में आप इन उतारांगा तो बर्फ़ी अपनी परफेक्ट जमी मिलेगी आपने। तो आप बाहर नहीं रख देंगे, फ्रिज के अंदर रखने की ज़रूरी को नहीं। फ्रिज के अंदर रखांगा तो थे फ्रिज के अंदर अगर थे रख दो तो इन थोड़ी सी नीचे गर्म कर लियो ताकि घी जो जमे है वो पिघल जावे और बर्फ़ी नीचे चिपके नहीं, आसानी में उतर जावे। वरना नीचे घी लगायो आप वो घी चिपक जाओगे तो बर्फ़ी अपनी नीचे टूटेगी, उतरेगी को नहीं पूरी। इसलिए इन बाहर ना थे 15-20 मिनट रखोगा, जब यह सेट हो जाएगी तो अब आप इन बर्फ़ी के शेप में काट के तैयार कर लेवा। यह बर्फ़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आप घर बना के तैयार करी है। तो थे कमेंट करके ज़रूर बताओ यह रेसिपी थाने क्या की लागी, और रक्षाबंधन पर थे के बनाया है थारा भाइयों के लिए कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये देखो आप बर्फ़ी काटी तो आपनो चक्कू भी बिल्कुल साफ़ निकल के आया है, तो यह पहचानने के बर्फ़ी अपनी परफेक्ट जमगी। अब देखो मैं थाने निकाल के भी दिखाऊँ हूँ बर्फ़ी कितनी जल्दी निकल जावा है और बिल्कुल भी नीचे चिपके को नहीं। या देखो आपने बर्फ़ी टूटी भी को नहीं, बर्फ़ी सही जम रही है। या देखो थाना और भी निकाल के दिखाऊँ मैं बर्फ़ी। या इस तरीक़े में बर्फ़ी बनाऊँगा तो थे नीचे चिपकेगी भी को नहीं, बर्फ़ी टूटेगी भी को नहीं। और आप जो बर्फ़ी के अंदर दूध डालो हो ना 2 चम्मच, जिससे बर्फ़ी में दानों बन के तैयार होगो। तो दानों बनने की वजह से बर्फ़ी अपने मुँह में जाके चिपकेगी भी को नहीं। और थाने बर्फ़ी को टेक्सचर देख के तो देखो, थाने तोड़ के दिखा रही हूँ तो पता लग रही है बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। और बर्फ़ी एकदम हलवाई स्टाइल में जैं की हलवाई बनावे बें की बर्फ़ी आप घर बना के तैयार करी है। ये देखो आप जहाँ बर्फ़ी निकाल रहे हैं तो प्लेट में चिपक रही को नहीं, आसानी में बर्फ़ी निकल रही है। इको मतलब अपनी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ों में बन के तैयार हुई है। तो थे भी एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करियो। चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।